ताम्र एवं कांस्य युग। ऐसा युग जिस युग में तांबे एवं कांसे का प्रयोग किया जाने लगा, उस युग को ताम्र एवं कांस्य युग की संज्ञा दी जाती है। मानव ने एक ऐसी धातु की खोज की थी जो कि पत्थर से अधिक टिकाऊ थी। वो धातु थी तांबा। तांबे की खोज ने जो है बहुत ही क्रांतिकारी परिवर्तन लाए और मनुष्य जो है तांबे से बने हुए औजार, उपकरण और हथियारों का प्रयोग करने लगा। तांबा जो था ये अत्यधिक कठोर था और इस एज को हम जो है ताम्र एवं कांस्य युग के नाम से जानते हैं। तांबे की खोज जो थी ये उस समय जो है में एक बहुत ही बड़ा परिवर्तन था, क्योंकि इससे पहले मनुष्य पत्थर से बने औजारों एवं हथियारों का प्रयोग करता था, लेकिन तांबे की खोज ने मनुष्य के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला दिया और अब जो है औजार, हथियार और जो भी उपकरण थे वो तांबे के बनने लगे। पत्थर और तांबा इन दोनों का प्रयोग जिस काल में हुआ उसे हम ताम्रपाषाण काल की भी संज्ञा देते हैं। तांबा जो था ये नदियों से प्राप्त होता था। तांबे के आविष्कार से जो है अब उत्पादन में वृद्धि होने लगी। तांबे से बने हुए औजार, हथियार एवं उपकरणों का जब प्रयोग हुआ तो उत्पादन में वृद्धि हुई। उत्पादन में वृद्धि होने से राज्य की आर्थिक स्थिति मजबूत हो गई। आर्थिक स्थिति मजबूत होने से वहाँ की सामाजिक स्थिति भी सुदृढ़ हुई। सामाजिक स्थिति सुदृढ़ होने से समाज में शांति स्थापित हुई। समाज में शांति स्थापित होने से राजा की शक्ति जो है बढ़ती चली गई और राजा शक्तिशाली होते चले गए। तांबे का आविष्कार जो था ये लगभग 5000 से 4000 ईसा पूर्व के मध्य होता है। यह मेसोपोटामिया में हुआ था। तांबे का जो आविष्कार हुआ था ये मेसोपोटामिया में 5000 से 4000 ईसा पूर्व के मध्य हुआ था, ऐसे प्रमाण मिलते हैं। तांबा जो है यह खानों से प्राप्त होता था। इसके बाद एक नई धातु की खोज हुई जिसे कि हम कांसा के नाम से जानते हैं। कांसा जो है एक मिश्रित धातु है। कांसा जो है तांबा और टिन के मिलाने से बनती थी। तांबा और टिन को जब मिलाया गया तो एक नई धातु बनी जो थी कांसा। कांसा जो था ये तांबे से भी अधिक कठोर धातु थी और कांसा जो है ये मिश्रित धातु है। अब जो है औजार, उपकरण एवं हथियार जो थे ये कांसा के बनने लगे, जिसे कि हम कांस्य युग की भी संज्ञा देते हैं। जब कांसे का प्रयोग बहुतायत मात्रा में होने लगा तो उस युग को कांस्य युग का नाम दिया गया। भारत में ताम्रपाषाण काल की अवस्थाएं जो हैं, अवस्था की जो बस्तियां हैं उनमें है राजस्थान। उस समय जिनके प्रमाण मिले हैं तो राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में और दक्षिण पूर्वी भारत के कुछ क्षेत्रों में जो है ताम्रपाषाण काल की अवस्थाएं जो थी उनके प्रमाण इन क्षेत्रों में मिले हैं। तांबे व कांसे की मूर्तियां बनने लगीं और इससे औजार और हथियार बनने लगे। मूर्तियों के बनने से मूर्तिकला का विकास हुआ और मूर्तिकला के विकास होने से जो है समाज में एक नई चेतना जागृत हुई। अब जो है मूर्तियां बनने लगी और मूर्तियों को जो है पूजन सामग्री में यानी पूजा पाठ में प्रयोग किया जाने लगा। अपने आराध्य देवता की मूर्तियां जो है तांबे एवं कांसे से बनाई जाने लगीं, जो कि इतनी जल्दी नष्ट नहीं होती थी। जो कि मिट्टियों की जो मूर्ति बनाई जाती थी वो जल्दी नष्ट हो जाती थी, लेकिन तांबे एवं कांसे की बनाई मूर्तियां कई वर्षों तक स्थापित भी रहने लगीं और इस तरह जो है समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन होता है तांबे और कांसे के आ जाने से। तो ये था हमारा ताम्र एवं कांस्य युग। अगले वीडियो सेशन में हम लौह युग के बारे में चर्चा करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।